पैनाडोल खाते रहे, पेन किलर ब्रूफन खाते रहे। ये मेडिसिन जो है ये गुर्दे ख़राब करती हैं। साफ़ पानी इस्तेमाल करें। रेडियो में पड़े हुए उनको वो मिनरल वाटर नहीं होता, गंदा पानी उन्होंने भरा होता है। शुगर जो है इससे भी गुर्दों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। छोटा सा टेस्ट एक दो होते हैं, RFT जो है ना इतना महंगा टेस्ट नहीं है, वो लाजमी कराना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो इस तरह की बीमारियों में मुब्तला है, गुर्दे के दर्द में मुब्तला है, और अगर गुर्दे की पेन होती है, वही वाली बात है, पेन किलर खा लेते हैं मामूली समझकर, नज़रअंदाज कर, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि हर बंदा जो है वो आजकल डॉक्टर बना हुआ है जी। मेडिकल स्टोर पर गए, जाके मेडिसिन ले ली जी। और जैसे पैनाडोल खाते रहे, पेन किलर ब्रूफन खाते रहे, या इसके अलावा डिक्लोफेनाक सोडियम बहुत चलती है। ये मेडिसिन जो है ये गुर्दे ख़राब करती हैं, इनको नहीं लेना चाहिए बगैर डॉक्टर के मशवरे से। उनकी एक लिमिट होती है, थोड़े अरसे के लिए डॉक्टर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो एक दफ़ा डॉक्टर ने को मेडिसिन लिख दी है तो पेशेंट जो है वो कहते हैं कि बस हमने डॉक्टर ने ये लिख के दी थी, पेन हुआ तो फिर वो शुरू कर देते हैं। ये जो है ना ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है और गुर्दों में इसका बहुत ज़्यादा फिर नुकसान होता है, किडनी फेलियर की तरफ बंदा चला जाता है। ओह! अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि जो हम डेटा शेयर भी कर चुके हैं और अगर उस पे नज़र भी डालें तो 50 साल से ज़ायद उम्र के जो 43% पाकिस्तानी हैं ये गुर्दों के अमराज के शिकार हैं। सिंध और पंजाब ज़्यादा मुतासर नज़र आते हैं बाकी सूबों की निस्बत। मसला क्या है? पंजाब के तर्ज ज़िंदगी का मसला है, पानी का मसला है कि जो गुर्दे इतनी तेज़ी से यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं? सिंध में तो ये सुना था कि आर्सेनिक है पानी में काफ़ी ज़्यादा मकदार में, ठीक। पाकिस्तान में भी है। फिर उसके अलावा पानी साफ़ नहीं होता। आजकल तो लोग मिनरल वाटर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन पहले तो वो पानी को ना उन्होंने उबालना है। हालांकि सबसे पहले अगर आप मिनरल वाटर नहीं यूज़ करना, उसको उबाल के ठंडा कर लें, फ्रिज में रख लें, वो सबसे बेहतर है। तो अगर नहीं तो कम से कम साफ़ पानी इस्तेमाल करें। राह चलते लोग जो हैं वो रेडियो में पड़े हुए हैं, उनको वो मिनरल वाटर नहीं होता, गंदा पानी उन्होंने भरा होता है। उसके अलावा जो दूध है, दूध भी जो ग्वाले हैं वो इतना साफ़ नहीं होता, बीच में गंदा पानी मिक्स करते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये किडनी पे इफ़ेक्ट करती हैं। सही सही। और अक्सर हम सुनते हैं ना इसके गुर्दे फेल हो गए हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादातर यही कहा जाता है कि पानी ज़्यादा पिएं तो गुर्दे आपके साफ़ रहेंगे। इस चीज़ में कितनी सदाकत है? पानी जो पीना है वो 3 लीटर तक डेली बंदा पी सकता है, ठीक। लेडीज़ भी और जेंट्स भी। तो ये 3 लीटर से ज़्यादा ना पिए तो बेहतर है, उससे कम भी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 8-10 गिलास डेली तो पिए ना, क्योंकि गुर्दों का काम ही यही है कि वो खून को साफ़ करते हैं और हमारे जो जिस्म को जितनी बॉडी को चाहिए होता है पानी वो यूज़ करता है जिस्म। तो ये सारा सफाई का काम जो है ना वो गुर्दों का होता है। तो अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेंगे? तो डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए, उससे भी दबाव बढ़ता है, तो मतलब इन बिटवीन रहना चाहिए। और ये भी बताया जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं, तो ये कम पीना ज़्यादा खतरनाक है या बहुत ज़्यादा पी लेना ज़्यादा खतरनाक है? क्योंकि ब्लड प्रेशर में जो है ना वो तो नमक सबसे कम इस्तेमाल करना चाहिए जी। उसके अलावा तेज़ मिर्च मसाले बाज़ारी खाने जो हैं जैसे आजकल खा रहे हैं शवरमे बर्गर पिज़्ज़े, इन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। ये भी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है गुर्दों को। तो इसके अलावा शुगर जो है इससे भी गुर्दों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा। शुगर जो है वो उसने अपना असर दिखाना होता है, आस्ता आस्ता बॉडी के हर हिस्से को वो थोड़ा डैमेज करती है। सही। तो अगर शुगर कंट्रोल रहेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी वो नुकसान नहीं होगा, ना किडनी को होगा, ना आँखों को होगा, ना मैदे को, ना जिगर को, क्योंकि ये जिस्मानी निज़ाम शुगर वालों का सुस्त हो जाता है तो किडनी पे भी इफ़ेक्ट होता है। किडनी पे इफेक्ट होता है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं गुर्दों की पथरी हो जाती है लोगों को, वही वाली बात है, ऐसी पता नहीं क्या ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं या लाइफस्टाइल इस तरह का होता है कि गुर्दों की पथरी हो गई है, तो वो बड़ी पेनफुल भी होती है। होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है? क्योंकि लोग एलोपैथी की तरफ चले जाते हैं या फिर लेज़र की तरफ चले जाते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशंस की तरफ चले जाते हैं। लेज़र के भी अपने नुकसान हैं। होम्योपैथिक में इसका बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है, अच्छी मेडिसिन है, जर्मन से आती हैं। उनकी वो यूज़ करने से ये किडनी आस्ता आस्ता जो है उसमें स्टोन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि स्टोन जो है वो जिस तरह बनता है इसी तरह आस्ता आस्ता, जो बड़ा अगर स्टोन है तो वो डिज़ाल्व होता है दवाइयों खाने से, अगर वो छोटा है तो वो तो जल्दी निकल जाए। 5 mm तक जो होता है ना इसका किडनी स्टोन, वो तो हमारी दवाइयों से 1 महीने में निकल जाता है। अच्छा, 1 महीने के अंदर? हाँ जी, 5 mm जो है, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर वो टाइम लगता है, फिर वो आस्ता आस्ता वो डिज़ाल्व होता है, फिर टूटता है, फिर निकलता है। सही 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 से। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि हर शख्स कोई ना कोई मेडिसिन ज़रूर खा रहा है,
जी पाकिस्तान के अंदर। जी जी। कौन सी, हम नाम लिए बिना भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी अमराज की वो दवाइयाँ खा रहा है जो कि गुर्दों पे भी इफेक्ट कर रही होती देखिए बाज़ार में जाता है बंदा खुद ही, वो मेडिकल स्टोर पे पेन किलर ज़्यादा यूज़ होती हैं, है? ज़्यादा पेन किलर, पेन किलर एंटीबायोटिक जो वगैरह। है एंटीबायोटिक हो गई वो भी खुद ही ले लेते हैं। और स्टोर वाले जो हैं पाकिस्तान में 90% जो मेडिकल स्टोर है ना, वहाँ पर कोई फार्मासिस्ट नहीं है, सिर्फ उनके नाम का वो चल रहा है, किराए पे चल रहे हैं वो। अंदर आप जाएं तो मैट्रिक पास भी बाज़ का लड़के नहीं होते, उनको आप जो भी कहेंगे वो दवाई आपको खुद ही दे देते हैं। प्रैक्टिस यानी वो खुद मेडिकल स्टोर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बड़ा नुकसानदेह चीज़ है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इतना ज़्यादा। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं आजकल बहुत आम हो चुका है, हर अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम हुआ है फ़ौरन से डायलिसिस पर भी लोग चले जाते हैं, फिर किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं। होम्योपैथिक में ऐसा कौन सा इलाज है जिसके ज़रिए हम अपने गुर्दों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं कि इतने ख़तरनाक बीमारियां आगे बढ़ती बढ़ती इस तरफ ना चली जाएं कि डायलिसिस करने पड़ जाएं या ट्रांसप्लांट करना पड़ जाए? उसके लिए ना रोज़ाना तो नहीं, कम से कम महीने बाद 2 महीने बाद जो है ना अपनी शुगर टेस्ट कराएं जिनको डायबिटीज़ नहीं है। ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए, वो भी अगर डेली नहीं तो हफ्ते बाद चेक कराता रहे तंदुरुस्त आदमी भी। उसके अलावा CBC टेस्ट होता है वो कराना चाहिए। इसके अलावा RFT रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं हम उसको, वो करवाना चाहिए। वो अगर 6 महीने बाद 3 महीने बाद तंदुरुस्त आदमी को लाजमी कराना चाहिए। उससे पता चलता है कि आपके किडनी कहीं फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहे, उसमें यूरिया क्रिएटिनिन अगर बढ़ रहा है थोड़ा बहुत भी, तो बंदे को कॉन्शियस होना चाहिए कि ये जो है ना हमारे लिए अलार्म है कि हमारे किडनी ख़राब हो रहे हैं, एहतियात करनी चाहिए। और ये टेस्ट से ही ऑब्वियसली पता चल सकता है। डॉक्टर साहब, अवेयरनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें, आपने कहा कि ये हेल्दी लोगों, आपने इस बात पे बड़ा स्ट्रेस दिया है कि हेल्दी लोगों को ये टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। जी। हमने हर चीज़ का बजट बना के रखा होता है, लेकिन हमने हेल्थ का कोई बजट नहीं रखा होता। तो ये भी ज़रा आज लोगों को मैसेज दें कि ये कितना ज़रूरी है कि आप अपनी ज़ात के ऊपर खर्च करें, अपनी सेहत के ऊपर खर्च करें, अपने टेस्ट वगैरह करवाएं, ताकि कोई इंडिकेशन है तो बर वक्त उसको कंट्रोल किया जा सके, वरना तो बाद में फिर कोई हल नहीं निकलता। जी जी बिल्कुल। इसके लिए यही है कि जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं जी, वहाँ पे ये ट्रीटमेंट इतने महंगे नहीं हैं, छोटा सा टेस्ट 1-2 होते हैं। RFT जो है ना इतना महंगा टेस्ट नहीं है, वो लाजमी कराना चाहिए। उससे जो गवर्नमेंट अगर महंगा महसूस होता है तो गवर्नमेंट में चले जाएं, वहाँ पर तो काफ़ी सहूलतें मिलती हैं ना। मतलब तो ये चीज़ है, बंदे को इस बारे में सोचना चाहिए। नमक वगैरह कम इस्तेमाल करना चाहिए, उससे गुर्दे ख़राब नहीं होते फिर। और चीनी वगैरह भी कम खानी चाहिए। बेशक तंदुरुस्त आदमी, लेकिन चीनी जो है ना इससे भी नुकसान होता है। नुकसान होता है। सही हाँ जी। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और